बड़ी खबर है मुंबई से। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार आज थोड़ी देर में परिवार को पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा। पुलिस को प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। केमिकल जांच के बाद डिटेल्ड रिपोर्ट मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। बेहद दुखद खबर और इस खबर को सुनकर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल। सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच में नहीं रहे। जो पहले पर्दे पर अपनी अदाकारी का उन्होंने लोहा मनवाया, टीवी सीरियल के जरिए, चाहे वो बालिका वधू हो, चाहे वो कोई अन्य सीरियल हो जिसमें उन्होंने काम किया, उससे लोगों के दिलों में उन्होंने एक विशेष स्थान बना लिया। हर कोई स्तब्ध है। जो रिपोर्ट सामने आई है, प्राथमिक जो रिपोर्ट है, उसमें शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले। केमिकल जांच के बाद डिटेल्ड रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कुछ मेडिसिन उन्होंने लिए थे और उसके बाद जो आसपास के लोग हैं उनका ये कहना है कि काफ़ी वो परेशान थे और काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। पानी उन्होंने पिया और उसके बाद कुछ मेडिसिन खा के वो सो गए, लेकिन फिर वो उठ नहीं पाए। परिवार में माँ, बहन, बुरा हाल है सबका। शहनाज गिल, जो कि बेहद अच्छे रिश्तों को उनके साथ साझा करती थी, उनका भी बेहद बुरा हाल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कूपर हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया और डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार आज काफ़ी अलग अलग किरदारों के जरिए उन्होंने ख्याति प्राप्त की। बिग बॉस उन्होंने जीता, सीज़न 13। जिस तरीके से उन्होंने घर में रहते हुए, जिस तरीके से उन्होंने गेम को फाइट किया, लोगों के दिलों में एक विशेष जगह उन्होंने बना ली। इसके अलावा अलग अलग किरदारों के जरिए, चाहे वो सावधान इंडिया में हो, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में हो, या फिर हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में अंगद के किरदार के जरिए, उन्होंने एक विशेष स्थान हासिल किया। अपनी एक्टिंग का उन्होंने लोहा मनवाया। काफ़ी फिजिकली फिट, काफ़ी एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा खुश मिजाज, हमेशा किसी से भी मिलता तो बहुत सरलता के साथ, जो कि जीवन को अपने शर्तों पर जीना जानता था। आज सिद्धार्थ हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हर किसी के जहन में है। माँ के बेहद करीबी रहे सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ के जाने के बाद मानो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। सिर्फ और सिर्फ यादें बची हैं, चाहे वो शिव के रूप में हो, क्योंकि बालिका वधू में इसी किरदार के जरिए उन्होंने लोगों के घरों में, लोगों के दिलों में जगह बना ली। इसके अलावा पार्थ के किरदार में दिल से दिल तक उनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे, कूपर हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है, इसके अलावा जहाँ पर वो रहते थे वहाँ की तस्वीर। अंतिम संस्कार आज होना है सिद्धार्थ शुक्ला का, जो उनके करीबी दोस्त हैं। यकीन कर पाना मानो मुश्किल हो रहा है। ब्रह्म कुमारी समाज के रीति रिवाज से जो विधियां हैं अब वो आगे बढ़ेंगी। सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर में चोट के निशान नहीं मिले, लेकिन केमिकल जांच के बाद डिटेल्ड रिपोर्ट मिलने की उम्मीद जाहिर 11 बजे के करीब जो उनका पार्थिव शरीर है परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उसी लिहाज से जो एम्बुलेंस है जो पहले से यहाँ लगा दी गई है, और इस एम्बुलेंस से जो एम्बुलेंस के जो कि बाकी कर्मचारी हैं और जो एम्बुलेंस के चालक हैं, उनसे परिवार के लोग संपर्क साधे हुए हैं। परिवार के लोगों ने सीधे उनसे कह दिया था कि आप करीब करीब 9 बजे के करीब यहाँ कूपर हॉस्पिटल पहुँच जाएँ। यहाँ एम्बुलेंस के लोग यहाँ 9 बजे से ही इसी इंतजार में हैं कि जैसे ही परिवार के अन्य सदस्य और पुलिस उन्हें बताएगी तो वो पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ से जाएंगे। हालांकि जिस तरीके से ये भी तय है कि पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए उनके परिवार के सदस्य जरूर यहाँ आएंगे, हालांकि अभी तक कोई परिवार का सदस्य यहाँ नहीं पहुँचा है। जिस तरीके से जो पोस्टमार्टम की जो प्राथमिक रिपोर्ट दी गई है, उस प्राथमिक रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी चोट का निशान नहीं था। लिहाजा अब जो उसके केमिकल एनालिसिस और केमिकल रिपोर्ट की इंतजार है। साथ साथ ये भी है कि हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट जो है उसका भी वो किया, उस पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि आखिर उनके मौत के कारण क्या थे, किस वजह से मौत हुई, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं सामने आ पाई है। प्राथमिक रिपोर्ट जो है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि शरीर के किसी हिस्से पर कोई भी चोट के निशान नहीं है। लेकिन जो बिसरा रिपोर्ट है, यानी जो केमिकल रिपोर्ट है, केमिकल रिपोर्ट के लिए उनके जो सैंपल हैं वो इकट्ठा कर लिए गए हैं। सैंपल को प्रिजर्व रखा गया है, उसे बाकी फॉरेंसिक जांच के लिए दे दिया जाएगा। जो हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट है उससे ये जानकारी मिल पाएगी कि आखिर वो किसी लंबी बीमारी से ग्रसित थे या नहीं,
कौन सी दवा लेते थे, किस तरीके की दवा, उनके शरीर पर क्या रिएक्शन किए हैं, इस बारे में भी जानकारी ली जाएगी और इसकी भी एक ओपिनियन पोल बनाया जाएगा, ओपिनियन रिपोर्ट बनाया जाएगा और ओपिनियन रिपोर्ट के आधार पर ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर उनकी मौत की वजह क्या है। लिहाजा जो सिद्धार्थ शुक्ला के हैं उनके शरीर के उत्तक यानी टिश्यू है वो भी प्रिजर्व कर दिए गए हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के लिए, उसे एनालिसिस के लिए ये रिजर्व किया गया है जिससे ये पता चल सके कि आखिर वो किसी लंबी बीमारी से ग्रसित थे कि या नहीं। क्योंकि कई बार सिद्धार्थ शुक्ला ने दवा लेने की बात, मेडिसिन लेने की बात कही है, कई बार ये भी कहा गया है, उन अपने फैन से जो मुखातिब हुए थे इंस्टाग्राम पर और बाकी सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि मेरी अभी कुछ जो मेडिसिन चल रही है जिसकी वजह से मैं वजन बढ़ गया है, इस बात की मैं जानकारी ली गई। लेकिन अभी तक जो अभी यहाँ कूपर हॉस्पिटल के जो हालात हैं वो मैं बता दूं कि 11 बजे का समय जो तय था कि 11 बजे के समय उनके परिजनों को दे दिया जाएगा, लेकिन अभी उनके परिजन यहाँ नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इसलिए यहाँ जो एम्बुलेंस है वो पहले से यहाँ तैनात। राजीव, इंतजार करना होगा कि कब तक उनके परिजन वहां पर पहुंचते हैं। कूपर हॉस्पिटल से वक्त के बाहर से मेरे सहयोगी राजीव जो कि हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते हुए, फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद राजीव। जैसे कोई अपडेट इस पूरे घटना को